अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किसी फाइल या फोल्डर को अपने सिस्टम में किस तरह से ऐसे हाइड कर सकते हैं कि कोई भी दूसरा बंदा उसको व्यू ना कर सके सिर्फ आपके सिवा। तो नॉर्मली होता क्या है कि हम जब अपने सिस्टम में किसी फाइल को नॉर्मली उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हाइड करते हैं तो कोई भी बंदा जो सिस्टम को जानता है वो उसको ईजीली व्यू कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस तरह का मेथड बताऊंगा कि आपके सिवा उस फाइल को कोई भी शो नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, आपके मेरे पास एक फ़ोल्डर है 123 के नाम से, जो कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसमें देखें, यहाँ पे एक फ़ाइल है। अगर मैं इसको सिंपल हाइड करना चाहता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको हिडन पे क्लिक करूँगा और अप्लाई करूँगा तो ये फ़ाइल हाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ब्लर है, तो अगर मैं इसको प्रॉपरली हाइड करना चाहता हूँ तो इसके ऑप्शंस में जाके और व्यू में जाके डोंट शो हिडन फाइल्स करूँगा तो ये प्रॉपरली तौर पे जो है गायब हो जाएगी। लेकिन इसमें होता ये है कि अगर कोई भी बंदा आपके सिस्टम को जानता है और फोल्डर में आता है, फोल्डर खाली मिलता है या उसको शक है उस फोल्डर में कुछ है, तो वो सिंपली इसको हाइड फाइल्स को इजीली शो कर लेगा, क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड तो नहीं लगता है। तो सिंपल वो फाइल्स में आएगा और ऑप्शंस में आएगा, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस में आएगा और यहाँ पे व्यू में जाके शो हिडन फाइल्स में अप्लाई करेगा तो आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाके हिडन को हटाएगा तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपकी सारी फाइल्स शो हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी कैसा मेथड बताऊँगा कि वो बंदा कुछ भी कर ले, वो आपकी हिडन फाइल्स को नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप ही इन फाइल्स को देख पाओगे। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ आपने ये कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोल्डर का नाम जान लेना है और फ़ोल्डर की लोकेशन जान लेनी है। तो मेरा ये फ़ोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पे है 123 के नाम से। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी आपका फ़ोल्डर है आपको उसकी लोकेशन और फ़ोल्डर का नाम जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडोज़ आर। ठीक है, विंडोज़ आर को प्लस करके सी एम डी की कमांड को रन करना है। ठीक है, सी एम डी मैंने लिख दिया यहाँ पे और इसको मैंने ओके करना है। तो सी एम डी लिखने के बाद आप जैसे ही रन करते हो तो आपके पास सी एम डी की कमांड जो है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको सी डी, ठीक है, डेस्कटॉप लिखना है। तो इससे क्या होगा कि हम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी डी, और आगे अब हम अपने फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे। आपके फ़ोल्डर का जो भी नाम है आप लिखेंगे। मेरे फ़ोल्डर का नाम 123 है तो मैं 123 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं अपने फ़ोल्डर में आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है एट्रिब। ठीक है, एट्रिब लिखने के बाद आपको प्लस एच प्लस आर प्लस एस लिख देना है। ठीक है, एट्रिब ATTRIB एट्रिब प्लस एच प्लस आर प्लस एस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे ये कमांड हमारी जो है वो प्रॉपरली हो गई है। तो अब आप देखें हमारे फोल्डर में क्या कुछ है, तो यहाँ पे देखें हमारी जो फाइल्स थी वो गायब हो चुकी हैं। ठीक है, और अब हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे हम फाइल्स में जाके देखते हैं कि क्या हमारी जो हिडन फाइल्स हैं वो दोबारा से व्यू पे क्लिक करने पे शो हिडन फाइल्स पे आ सकती हैं। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे शो हिडन फाइल्स पे ही चेक मार्क है, लेकिन यहाँ पे हमारी फाइल्स जो है वो नहीं आ रही। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाके करते हो, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हिडन जो है वो भी चेक मार्क नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह से वो फाइल्स को व्यू नहीं करवा पाएगा। ठीक है, कोई भी बंदा आपके सिस्टम को जो यूज़ करता है, तो यहाँ पे आप ही इस फाइल को दोबारा से व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको व्यू कैसे करना है, तो आपको फिर से अपने पीसी से विंडोज़ आर प्लस करके कमांड को रन करना है। ठीक है, सी एम डी की कमांड को, और यहाँ पे आपको फिर से वही डेस्कटॉप पे जो है सी डी डेस्कटॉप, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेस करना है सी डी 123 फोल्डर का नाम।
तो यहाँ पे देखिए मैं फ़ोल्डर में आ गया हूँ। फ़ोल्डर में आने के बाद यहाँ पे जो आपको टाइप करना है वही है एट्रिब, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी कमांड जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे आपको -h -r -s लिख के इंटर करना है, ठीक है। माइनस पहले प्लस था, अब हम माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फाइल फिर से शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा मेथड था जिसके ज़रिए हम अपनी फाइल्स को हिडन हाइड कर सकते हैं, और इस मेथड के साथ आपकी फाइल्स जो हैं वो सिक्योर रहती हैं। कोई भी दूसरा बंदा आपकी फाइल्स को नहीं देख पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।